चल रही है? हाँ चल रहा है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या पढ़ना है आपको आज मैथ्स के साथ? बताइए आयुष। हाँ, छठ पूजा तो आपका सिर्फ बिहार यूपी में ज्यादा मनता है ना, बाकी स्टेट्स में तो कम ही मनाया जाता है। हिस्ट्री पढ़ना है आज मैथ्स के साथ। अच्छा, हाँ मोस्टली और यूपी में ही मनाते हैं। सॉरी, आपका बिहार और यूपी में। हाँ, रेस के क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं क्या? चलिए देख लेते हैं, देख लेंगे, आज डिस्कशन कर लेंगे। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? आपकी क्लास 49 थी, तो हमने पढ़ा था कल, ये तो डिस्कशन किया है हमने। ये क्वेश्चन किया था आपने, तो ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, ये ओके, चलिए।
आज एजीपी स्टार्ट करेंगे हम, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हेडिंग डालिए अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। स्टार्ट करें आगे सभी लोग। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए नेक्स्ट अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एजीपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या है आपकी, जिसमें एपी भी है। देखिए इसमें अर्थमेटिक भी आ रहा है, ज्योमेट्रिक भी आ रहा है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है बेसिकली आपका अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एपी है आपकी 1 3 5 7 9 इस तरीके से। ठीक है, ये और एक जीपी है 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4, ये तो ये तो आपकी एपी है, और एक ये जेपी है। तो अगर मैं इस एपी को इस जीपी के साथ करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, कि 1 को 1 के साथ, 3 को x के साथ, 5 को एक्स स्क्वायर के साथ, 7 को एक्स क्यूब के साथ, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आपका नई एक सीक्वेंस बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, वो एक एजीपी है। जैसे अगर मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या बनेगा, 1, फिर आएगा 3x, फिर क्या आएगा 5x स्क्वायर, फिर आएगा 7x क्यूब, फिर आएगा 9x टू द पावर 4, इस तरीके से ये टर्म ये बनेगी। तो इसको क्या बोलेंगे, एजीपी। ठीक है, ठीक है, तो डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई किया है हमने। एपी जो है आपकी 1 3 5 7 और ये जीपी है 1 एक्स एक्स स्क्वायर। तो एजीपी जो आपकी प्रोग्रेशन होती है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये इस टाइप की होती है आपकी एजीपी, जिसमें देखिए एक पार्ट तो आपका किस में चल रहा है, एपी में चल रहा है, और दूसरा पार्ट किस में चल रहा है, जीपी में चल रहा है। देखिए 1 3 5 7 9 ये तो इस जो टर्म्स के पार्ट है वो आपका किस में चल रहा है, एपी में चल रहा है, और 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स टू द पावर 4 किस में चल रहा है, जीपी में चल रहा है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसकी स्टैंडर्ड अपीयरेंस देख लेते हैं, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ जीपी। फिर से देख लीजिए एक बार, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है आपका एजीपी, नया आपकी प्रोग्रेशन है एजीपी, जिसे अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, बोलते हैं। तो इसमें नाम से ही देखिए क्या क्या दो दो आ रहा है, एक तो अर्थमेटिक भी आ रहा है, ज्योमेट्रिकल भी आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का क्या है, एक मल्टीप्लीकेशन है बेसिकली। कि अगर आपने एक एपी है आपकी 1 3 5 7 9, ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए बताए ये है आपकी जीपी 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स टू द पावर 4, ये जीपी है, और आपने क्या किया, इस एपी को इस जीपी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को। तो इधर आएगा 1, फिर 3x 5x स्क्वायर 7x क्यूब 9x टू द पावर 4, ये बन जाएगा। तो ये जो आपकी नई सीक्वेंस बनी है, इस टाइप की जो सीक्वेंस होगी इसे हम क्या बोलेंगे, एजीपी, जिसमें एक पार्ट तो आपका एपी में चल रहा होगा और दूसरा पार्ट आपका जीपी में चल रहा होगा। देखिए 1 3 5 7 ये आपका किस में चल रहा है, एपी में चल रहा है। 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4 ये किस में चल रहा है, जीपी में चल रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपका स्टैंडर्ड अपीयरेंस। ठीक है, स्टैंडर्ड अपीयरेंस ऑफ एन एजीपी इज एस इक्वल टू ए प्लस डी आर, ए प्लस 2d आर स्क्वायर, इस तरीके से आपका लास्ट टर्म क्या आएगी इसकी, ए प्लस एन माइनस 1d, और आर क्या आएगा, आर एन माइनस 1। डेफिनेशन तो इसकी कुछ नहीं है, ठीक है, डेफिनेशन तो यही लिखना है आपको कि आपका ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है बेसिकली एपी और जीपी का। ठीक है, तो ये देखिए जो स्टैंडर्ड अपीयरेंस है आपका एजीपी का, वो क्या होता है, ए प्लस डी आर, ए प्लस 2d आर, इस तरीके से चलते हैं इसमें टर्म्स। तो देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये किस में चल रहा है, आपके एपी में चल रहा है। 1 आर
आर स्क्वायर, फिर आएगा आर क्यूब से लेकर आर टू दी पावर एन, एक इसमें चल रहा है जीपी में चल रहा है। तो एक पार्ट तो आपका टर्म का किस में चलता है, एपी में चलता है, और दूसरा पार्ट आपकी टर्म का जीपी में चलता है। ठीक है, तो इसका समेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेंगे हम, इसके प्रूफ पर नहीं जाएंगे। ठीक है, समेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसका हम बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, इसका यूज क्योंकि ये बहुत बड़ा सा फॉर्मूला है आपका। ये फॉर्मूला है इसके समेशन का। ठीक है, यहाँ पर ए क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका। ठीक है, ए क्या है आपका, फर्स्ट टर्म है एपी का, और आर क्या है, कॉमन रेशियो है। ठीक है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है उस एपी का। ठीक है, तो ये समेशन का फॉर्मूला है बेसिकली आपके। ठीक है, तो इसका हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि आगे क्वेश्चन को किस तरीके से हम डील करते हैं इस फॉर्मूले का यूज ना करते हुए। ठीक है, और इनफाइनाइट एजीपी का सम है आपका ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें जो आर रहेगा वो आपका किस में रहेगा, 0 to 1 के बीच में रहेगा। ये मॉड आर इज ये 0 to 1, यहाँ पर आपका 0 नहीं होगा आर। ठीक है, आर आपका -1 to 0, 0 to 1 के बीच में रहेगा। ठीक है, तो ये आपका एस एन समेशन का फॉर्मूला हो गया एजीपी का, और ये इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला हो गया है। तो इसको बहुत ज्यादा यूज हम करते नहीं है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आपका, और इसमें लिख लीजिए नोट, हम देखेंगे आगे कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, वही प्रोसेस हम आगे वाले सारे क्वेश्चन में लगाएंगे। इसमें लिख लीजिए जो अबव फॉर्मूला आर applicable if portion of GP in the first term is unity मतलब 1। जब आपका जीपी का फर्स्ट टर्म 1 होगा तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो अब ये फार्मूला एक बहुत गंदा सा फार्मूला है, इसको याद नहीं करना है, तो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो हमको देखना है। ठीक है, ठीक है, बहुत गंदा सा फार्मूला है ये, तो इसको याद नहीं करना है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इफ मॉड एक्स क्वेश्चन है इज लेस देन 1, देन कंप्यूट एस इनफाइनाइट, और किस सीरीज का हमको निकालना है, 1 + 2 x + 3 x स्क्वायर + 4 x क्यूब। इसका अब देखिए ध्यान से देख लीजिए, सभी इसे ध्यान से देख लीजिए, मैं ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि यही प्रोसेस आपके सारे क्वेश्चन में लगेगी। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, और इसको ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ इसे। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपकी सीरीज है ये ना तो एपी में है ना ही जीपी में है। इसको अगर आप ध्यान से देखें, ना ही ये एपी है ना ही ये जीपी है, ये आपकी एक एजीपी है। देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से ये जो आपके टर्म्स का एक पार्ट है वो किस में चल रहा है, एपी में चल रहा है। फिर 1 x स्क्वायर x क्यूब ये पार्ट आपका किस में चल रहा है, जीपी में चल रहा है। तो ये बेसिकली आपकी एक एजीपी सीक्वेंस है। तो इसको सम कैसे निकालते हैं हम, वो हमको देखना है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या आइडेंटिफाई करना होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा देखिए समेशन का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एजीपी में कि सम निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें जो जीपी चल रही है, इस एजीपी में जो जीपी वाला पार्ट है उसका कॉमन रेशियो क्या है वो निकालना होता है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इस एजीपी का कॉमन रेशियो क्या है, इसमें जो एजीपी में जो जीपी का पार्ट है उसका कॉमन रेशियो क्या है, एक्स है, बिल्कुल सही। ठीक है, एक्स है, बिल्कुल सही। इसका कॉमन रेशियो क्या है, एक्स है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी सीक्वेंस को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ध्यान से, सेकंड स्टेप क्या है, पूरी सीक्वेंस को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे, एक टर्म
शिफ्ट करके लिखेंगे, मतलब 2x के नीचे क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी सीक्वेंस को तो x आएगा, तो फिर आएगा 2x स्क्वायर, फिर आएगा 3x क्यूब। तो जो x आएगा उसको एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे, मतलब 2x के नीचे लिखेंगे। तो इधर आएगा x, फिर इधर आएगा 2x स्क्वायर, इधर आएगा 3x क्यूब। इस तरीके से ये टर्म्स आते चले जाएंगे आपके। क्लियर है ये? हमने क्या किया है इस नेक्स्ट स्टेप में कि हमने देखा है कि ये जो आपकी सीक्वेंस है इसका ये जीपी वाला पार्ट है उसका कॉमन रेशियो देख लिया है, तो कॉमन रेशियो निकाल लिया है। फिर उस कॉमन रेशियो को फिर इस सीरीज में मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया है हमने इस सीरीज में। x से इसका कॉमन रेशियो x है जीपी वाले पार्ट का, तो उसको मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया। तो x इधर x आएगा, फिर 2x स्क्वायर, तो एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे तो x, फिर इसके नीचे 2x स्क्वायर, फिर आपका 3x क्यूब। इस तरीके से आएगा। अब क्या करना है, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 1, इसको बोल दीजिए इक्वेशन 2। अब हम कर रहे हैं 1 इक्वेशन माइनस इक्वेशन 2, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए एलएचएस में आपका क्या आएगा, s माइनस एस एक्स, और इधर आएगा देखिए 1, फिर ये आपका 2x x से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, x आएगा। फिर आपका देखिए 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, x स्क्वायर। फिर ये देखिए आपका 4x क्यूब 3x क्यूब से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, x क्यूब। इस तरीके से ये टर्म आपकी इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। अब देखिए अब क्या कुछ आपको दिख रहा है, ये तो हमको आता है, इसको सॉल्व करना तो हमें आता है। जो आपका अब ये जीपी बन गई आपकी, ठीक है। अब ये जीपी बन गई, आरएचएस में आपकी क्या बन गई, एक जीपी बन गई, इनफाइनाइट जीपी बन गई, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, x है। ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी का सम लिखना तो हमें आता है, ठीक है। हाँ कॉमन लेंगे, बिल्कुल लेंगे आकांक्षा। देखिए अब यहाँ से s कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा एलएचएस में आपका, और आरएचएस में देखिए एक जीपी बन रही है आपकी, तो जीपी का फर्स्ट टर्म आपका 1 है और कॉमन रेशियो x है, ठीक है। तो a अपॉन 1 माइनस आर, आर क्या है आपका, x है। तो अब देखिए सम, ये अगर आपको याद हो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, समेशन ऑफ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या होती है फर्स्ट टर्म और ये होता है कॉमन रेशियो, ठीक है। वही हमने यहाँ अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहां से आपका देखिए क्या आ जाएगा, s की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। क्लियर है क्या? क्लियर है ये? हाँ s को कॉमन लिया है, यहाँ पर s को कॉमन लिया है, देखिए s हमने कॉमन ले लिया है इधर। हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर जैसे एपी और जीपी से एजीपी बनाना है तो इसके लिए जरूरी है कि दोनों के फर्स्ट टर्म सेम हो, एपी और जीपी के? नहीं जरूरी नहीं है फर्स्ट टर्म सेम हो, ठीक है। हाँ दिशांत बोलिए। सर मतलब हमें ऐसे क्वेश्चंस में मतलब एपी या जीपी में तोड़ के करना है जीपी को। हाँ मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि एजीपी है तो उसमें आप कॉमन रेशियो निकालोगे उस जीपी वाले पार्ट का, उसको कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे पूरी सीरीज से, फिर एक टर्म शिफ्ट करके लिखोगे, ठीक है। एक टर्म शिफ्ट करके लिखोगे, फिर उसे सब्ट्रैक्ट करोगे, वहां से आपका सॉल्व होगा। माइनस कैसे किया, माइनस देखिए यहाँ पर आपकी जो पहली सीरीज थी ये थी, और इसी सीरीज में मैंने x से मल्टीप्लाई किया है। ये जो आपकी सीरीज थी इसी सीरीज में मैंने x से मल्टीप्लाई किया, तो अब जो नई सीरीज बनेगी उसको मैंने क्या किया, एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पहली s x से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा ना, तो उस x को इस 2x के नीचे लिख दिया, फिर इस 2x को x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर आएगा, फिर ये 3x स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x क्यूब आएगा, इस तरीके से। तो इस पहली जो आपकी सीरीज थी उसमें मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखा है, ठीक है। 2x के नीचे x
3x² के नीचे x2x²। हाँ, अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी आयुष तो उसे भी ऐसी इसी टाइप से सॉल्व करना है आपको। अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तब भी आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 तो गिवन है बेटा, आपको इक्वेशन 1 तो गिवन है। आकांक्षा, इक्वेशन 1 तो आपको गिवन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नोट के पास क्या लिखा है? यूनिटी। नोट आपका above formula are applicable if portion of GP in the first term is unity, ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और आपको थोड़ा समझ में आएंगी चीजें। इसका सम निकालना है आपको, इसका सम निकालना है। देखिए 1 + 3x + 5x² + 7x³ इस तरीके से आपकी सीरीज है इनफाइनाइट तक। इसका इनफाइनाइट का सम निकालना है आपको। इसको करिए ट्राई सभी लोग। हाँ हरिओम बोलिए। सर हेलो। हाँ बोलिए। सर अगर इसमें जीपी में अपन ने देखा कि जीपी वाले पोर्शन में फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए, अगर और कुछ होती है तो अपन कॉमन ले लेंगे। वो जो फार्मूला यूज कर रहे हैं ना वो उसमें फर्स्ट होनी चाहिए। अगर कहीं फर्स्ट टर्म और कुछ आ जाती है तो फिर उसको हम कॉमन ले लेंगे ना। तो कॉमन जैसे कैसे? कॉमन जैसे अगर आपकी फर्स्ट टर्म ए हुई, हम्म ठीक है, तो ए तो आपकी क्या आएगी? ए आर इस तरीके से जीपी आएगी। हम्म तो अगर ए कॉमन ले लोगे तभी तो आपकी जीपी ही रहेगी। यस सर, समझ गए ना? समझ। हाँ चलिए इसको ट्राई कर रहे हैं आप लोग। नहीं, 2 बार नहीं करना पड़ रहा है आयुष, एक बार में ही हो जा रहा है। नहीं आर्यन, जो हमने अभी प्रोसेस की थी ना, जो अभी हमने प्रोसेस सीखी थी वही उसी प्रोसेस से करना है, ठीक है। अभी हमने क्या प्रोसेस सीखी थी आपको, ठीक है, जो अभी प्रोसेस सीखी थी उसी प्रोसेस से करना है। चलिए स्टार्ट करें। क्या अभी हमने क्या प्रोसेस सीखी थी कि हमको देखना है कि इसका जो जीपी वाला पार्ट है उसका कॉमन रेशियो आइडेंटिफाई करना है आपको। फिर उस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना पूरी इक्वेशन को, फिर एक टर्म शिफ्ट करके लिख देना है, फिर सब्ट्रैक्ट करना है। तो फिर देखोगे कि आपकी एक जीपी नजर आएगी आपको उसमें, तो उस जीपी का फॉर्मूला लगाना हमको आता है, फिर उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। चलिए देखते हैं इसे। देखिए इसे एस से इक्वेट कर लेते हैं, तो 1 + 3x + 5x² + 7x³ इस तरीके से ये। अब इसमें देखिए, आपकी कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो जीपी का x है,
कॉमन रेशियो x है जीपी का, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को और फिर एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। तो एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे तो ये आएगा आपका 5x क्यूब, सॉरी ये आएगा x, ये आएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब, इस तरीके से ये आएगा आपका। ठीक है, क्लियर है। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में हमने देखा इसका कॉमन रेशियो जीपी वाले पार्ट का x है, तो हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन में और इस इक्वेशन को एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया। ये इस पूरी इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई किया और इसको एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया। तो x से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, फिर 3x स्क्वायर आएगा, फिर 5x क्यूब आएगा। तो x 3x स्क्वायर 5x क्यूब, एक टर्म शिफ्ट करके 3x के नीचे x, 5x स्क्वायर के नीचे 3x स्क्वायर, 7x क्यूब के नीचे 5x क्यूब, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो आपकी पहली इक्वेशन है ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड से क्या आएगा, s माइनस एस एक्स आएगा और इधर आएगा 1 प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, इस तरीके से आएगा। तो देखो ये तो जीपी बन रही है आपकी, जीपी बन रही है, लेकिन कहाँ से बन रही है जीपी, इस बात का ध्यान रखना है। पहली टर्म को हटा के उसके बाद वाली, ये यहां से जीपी स्टार्ट हो रही है, देखो यहां से। तो पहली टर्म को इन्वॉल्व नहीं करना है, उसके बाद जो सेकेंड टर्म से देखिए 2x स्क्वायर 2x क्यूब, ये जीपी बन रही है आपकी। ठीक है, अब 2 कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, 2 कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुमार सौरभ देखिए, आप पहले क्या कीजिए, जो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करिए और एक टर्म शिफ्ट करके लिखिए और फिर माइनस करिए। मतलब इसके नीचे 3x के नीचे x, 5x स्क्वायर के नीचे 3x स्क्वायर, 7x क्यूब के नीचे 5x क्यूब, तो ये 3x माइनस x कितना आएगा, 2x, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का आएगा 2x स्क्वायर, 7x क्यूब माइनस 5x क्यूब क्या आएगा 2x क्यूब, इस तरीके से ये जाता जाएगा। तो देखिए ये इधर से स्टार्ट नहीं हो रही है जीपी आपकी, ये जीपी जो हो रही है वो सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है जीपी। तो यहाँ से आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा 2x स्क्वायर 2x क्यूब ये, और इधर एलएचएस में s कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स आ जाएगा और 1, और इधर अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूंगा तब भी आपका काम चल जाएगा, या फिर 2x कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, 2x कॉमन लीजिए, तो 2x अगर कॉमन ले रहे हैं, बताइए 2x कॉमन लिए या फिर ऐसे ही कर देते हैं। देखिए इसकी फर्स्ट टर्म, ये जो आपकी जीपी है इसका फर्स्ट टर्म क्या है 2x और कॉमन रेशियो कितना है x, तो a अपॉन 1 माइनस एक्स ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स ये आएगा, और इधर एलएचएस में आपका s 1 माइनस एक्स है, तो ऊपर बनेगा आपका 1 प्लस एक्स और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको भी तो इधर लाएंगे, इसको भी तो इधर लाएंगे, तो ये आ जाएगा। क्लियर है क्या, ये क्लियर है क्या? अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा आप लोगों को, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, हाँ देशांत बोलिए। नहीं सर, वो पहले का ही हो गया। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा, आपने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले से भी आ गया होगा आपका, इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगा दिया होगा तो उससे भी आ गया होगा। नहीं 2x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे देश शर्मा, आपका जो कॉमन रेशियो रहता है जीपी का उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ हरिओम बोलिए। सर जैसे इसमें इनफाइनाइट तक सम पूछ रहा है, तो अपन अगर किसी एन टर्म तक अगर सम निकालना हो तो? हाँ वो भी हम देखेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में उसने अगर आपको बोल दिया कि n टर्म्स का सम निकालिए, ठीक है, तो n टर्म का सम कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। मान लीजिए इसका आपको निकालना है 1 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर का अप टू n टर्म, ये पूछ लिया आपको, ये निकालिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको क्या करना होगा कि आपको nth टर्म लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी, nth टर्म लिखनी होगी।
तो इसकी nth टर्म क्या आएगी, देखिए 1 + 3x + 5x स्क्वायर + 7x क्यूब, इस तरीके से चल रहा है ये, ठीक है। तो देखिए आपका क्या आ रहा है, 1 3 5 7 इस तरीके से आ रहा है। तो nth टर्म में जो आपका आएगा जीपी वाला पार्ट, वो 2n-1 आएगा क्या, 2n-1 आएगा क्या, ये समझ में आया। जो जीपी वाला पार्ट है वो आपका क्या चल रहा है, 1 3 5 7 ये चल रहा है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 और डी क्या है आपके पास 2, तो आएगा इसका 1 + n-1 डी 2, तो ये हो जाएगा 2n-2 + 1, तो क्या आ जाएगा 2n-1, 2n-1 आ जाएगा इस जीपी की nth टर्म 2n-1, तो सॉरी एपी का, तो 1 3 5 7, तो आएगा क्या आपका nth टर्म क्या आएगा 2n-1, क्लियर है ये, 2n-1 ये आएगा। अब देखिए, और जो देखिए फर्स्ट सेकंड टर्म में x की पावर 1 आ रहा है, थर्ड टर्म में x की पावर 2 आ रहा है, और फोर्थ टर्म में आपका क्या आ रहा है x की पावर, क्वेश्चन ये है कि आपको सम लिखना है, क्वेश्चन ये है कि आपको इस सीरीज का सम लिखना है n टर्म के लिए, n टर्म्स है इस सीरीज में, उसके लिए सम लिखना है आपको। अभी तो इनफाइनाइट के लिए हम देख रहे थे कि किस लिए कैसे लिखेंगे वो लिखना है। तो कॉमन रेशियो देखिए इसमें x है आपका, और देखिए फर्स्ट सेकंड टर्म में x की पावर 1 आ रहा है, थर्ड टर्म में x की पावर 2 आ रहा है, तो nth टर्म में क्या आएगा x की पावर n-1, ये आएगा nth टर्म में x की पावर n-1 आएगा। तो इसका हमने सबसे पहले देखा कि इसका nth टर्म किस तरीके से लिखा हमने, ठीक है। तो हमने देखा कि 1 3 5 7 ये वाला पार्ट एपी का है, तो एपी n-1, ठीक है। फिर हमने देखा ये जीपी में चल रहा है 1x x क्यूब, तो उसका nth टर्म क्या होगा x⁻n-1, इस जीपी का nth टर्म क्या हो जाएगा x⁻n-1। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, वही मेथड लगानी है, वही पुरानी वाली मेथड जो हमने अभी लगा रहे थे इनफाइनाइट के लिए, वही मेथड इसमें लगानी है। क्या करोगे, x से मल्टीप्लाई करोगे और एक टर्म शिफ्ट करके लिखोगे, तो इसके नीचे क्या आएगा x आएगा, इसके नीचे 3x² आएगा, इसके नीचे 5x क्यूब आएगा, इस तरीके से, और एक टर्म शिफ्ट करके लिखोगे तो ठीक है इस तरीके से आएगा ये आगे। तो इधर इधर ये चलता रहेगा, और इधर आएगा आपका क्या आएगा 2n-1 x⁻n, ठीक है, क्या आएगा 2n-1 x⁻n, x से मल्टीप्लाई किया तो ये x⁻n बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां से यहां तक कितनी टर्म्स हैं आपकी, यहां से यहां तक कितनी टर्म्स हैं, n-1 टर्म्स हैं, और वो इनके साथ आपको सबट्रैक्ट करना है। इसके पहले कोई टर्म आएगी आपकी, इसके पहले एक टर्म आएगी, उसको भी लिख सकते हैं हम। इसके पहले कौन सी टर्म आएगी, इसके पहले आपकी टर्म आएगी 2n-2 x⁻n-1, ये टर्म आएगी इसके पहले, ठीक है। ये अप टू n टर्म्स सम निकालना है, अप टू n टर्म्स, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन ये कर देते हैं। तो क्या करोगे, LHS में आएगा s माइनस x, और इधर आएगा 1 + 2x + 2x² + 2x क्यूब, इस तरीके से आता जाएगा आपका, क्लियर है। और इधर क्या आएगा आपका, सॉरी हाँ यही आएगा 2x² 2x क्यूब, और इधर 2x⁻, सॉरी इसमें ये 2n-3 आएगा इसका पहले वाला टर्म, क्योंकि 2 आपका जो d है वो 2 है, तो 2n-3 आएगा इस d में, d जो है ना आपका वो 2 है, तो यहां से ये 2x⁻n-1 आएगा, और ये जो वाला पार्ट है ये सब्ट्रैक्ट होगा आपका, वो इधर लिख लेते हैं हम, वो आएगा आपका -2n-1 x⁻n, ठीक है। नीचे लिख दे रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा समझ में आए ढंग से।
इसके नीचे इधर आएगा 2n - 1 x टू द पावर n, ठीक है, ये कंटिन्यूटी में लिखा है इधर आगे, माइनस में आएगा लेकिन ये, क्योंकि यहां तक ये जो है ये इससे सब्ट्रैक्ट हुआ है, और ये जाके माइनस हो जाएगा इधर, ये वाली जो टर्म है ना, लास्ट वाली टर्म, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगी, तो वो ये आ जाएगी आपकी। ये बाकी तो आपका देखो जीपी बन रहा है n माइनस टर्म तक, तो जो आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये n-1 टर्म तक, तो ये n-1 टर्म है इसमें, और ये जीपी बन रही है, ठीक है, जीपी बन रही है, तो इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, इधर एलएचएस में s कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा, और ये 1, फिर ये 2x स्क्वायर, इस तरीके से कहां तक आपका 2x(n-1) तक ये क्या बन रहा है आपका जीपी बन रहा है। तो इस जीपी का सम निकाल सकते हैं हम। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 2x है, और कॉमन रेशियो कितना है x है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 2x है, तो a r 1 - x n टू द पावर -1 अपॉन 1 - x, ये आ जाएगा आपका सम n टर्म्स का, और इधर +1, और इधर ये चल रहा है आपका 2n - 1 x टू द पावर n। ये हमने इसमें जीपी का सम लगाया है n-1 टर्म्स का। देखिए इसमें ये n-1 टर्म्स है, और जीपी का सम आपको याद हो तो ये होता है, देखिए a 1 - r टू द पावर n 1 - r, ये आपका कॉमन रेशियो होता है, ये फर्स्ट टर्म होती है, ये याद है आपको, n टर्म्स का सम जीपी का, वो हमने यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, तो s 1 - x ये इधर है, फिर 1 - x से डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा आपका 2x 1 - x n-1 अपॉन 1 - x होल स्क्वायर -2n - 1 x टू द पावर n अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? हाँ आयुष बोलिए। आयुष बोलिए। आयुष। प्रियांश बोलिए। सर आवाज आ रही है आपको? हाँ थोड़ा सा कम आ रही है आवाज, थोड़ा तेज बोलिए आप। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, एक बार ये एन टर्म्स वाला फिर से रिपीट कर दीजिए। एन टर्म्स वाला रिपीट कर दीजिए। रिपीट कर दें, ठीक है, देख लीजिए एक बार और देख लीजिए। आपको ये जो सीरीज है 1 3x 5x स्क्वायर 7x क्यूब, इसका एन टर्म्स का सम लिखना है आपको, ठीक है। तो इसका एंड, अभी तो हमने इनफाइनाइट टर्म का सम देखा था, अब आपको एन टर्म्स का सम लिखना है, तो इसकी nth टर्म लिखनी पड़ेगी आपको, लास्ट वाली टर्म। तो देखिए ये वाला पार्ट 1 3 5 7 ये तो आपका किस में चल रहा है, एपी में चल रहा है, तो एपी का nth टर्म लिखना हमें आता है, ठीक है। तो वहां से हम निकाल लेंगे कि ये जो पार्ट आपका टर्म्स का एपी में चल रहा है उसका nth टर्म 2n - 1 होगा, ठीक है। और इधर से आपका क्या आएगा, ये जो जीपी में चल रहा है आपका x स्क्वायर x क्यूब, इसका nth टर्म क्या आएगा x टू द पावर n - 1। तो ये हमने लास्ट टर्म लिख लिया, nth टर्म लिख लिया इस सीरीज का, ठीक है। अब इस सीरीज का हमको सम निकालना है n टर्म्स के लिए, तो हमने वही प्रोसेस लगाएंगे कि सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे। तो x से मल्टीप्लाई करोगे इस पूरी सीरीज में और एक टर्म शिफ्ट करके लिखोगे तो ये आएगा, इधर x से मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, इधर x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर होगा, इसमें x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x क्यूब आएगा, और एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे, इस तरीके से आएगी आपकी। और जो लास्ट वाली टर्म है आपकी, इसमें x मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 2n - 1 x टू द पावर n, इसमें पूरे में x से मल्टीप्लाई किया तो लास्ट टर्म आपकी ये आएगी ना, इधर x पावर n हो जाएगी, ये x मल्टीप्लाई होगा तो 2n - 1 x टू द पावर n। फिर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से, तो ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, इधर ये बचेगा और इधर ये लास्ट में ये बचेगा। तो ये वाला पार्ट में कितनी टर्म्स में, देखिए n - 1 टर्म्स है, ध्यान से देखें, ये x की पावर 1 से स्टार्ट हो रही है n - 1 तक जा रही है, तो इसमें n - 1 टर्म है। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे इसे तो LHS में s माइनस x आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 3x माइनस 3x x से सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x आएगा, इधर 5x x स्क्वायर 3x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x स्क्वायर आएगा। इस तरीके से ये आते जाएगा 2x टू द पावर n - 1 तक, ये इससे सब्ट्रैक्ट होगा, और लास्ट में ये बचेगा आपका माइनस, ये तो किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो ये तो पूरा का पूरा आपका माइनस टाइम्स बच जाएगा,
-2n-1 x टू द पावर n, इधर ये इधर सबट्रैक्ट होके। अब हमने देखा कि ये जो n-1 टर्म्स है ये जीपी में है, ये जीपी में है। देखिए इनका कॉमन रेशियो x है और फर्स्ट टर्म 2x है, तो हमको पता है जीपी का समेशन निकालना हमको आता है। तो इन सबका सम हमने निकाल लिया। ये फर्स्ट टर्म क्या होगी 2x, तो यही तो होता है a1 माइनस r टू द पावर n, तो n इधर पर n-1 है और 1/x मतलब जो कॉमन रेशियो है। तो a आपकी फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशियो कितना है x और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n-1। तो ये जीपी का सम लिखा है हमने इन n-1 टर्म्स का, और ये माइनस टाइम्स 2n-1 ये तो आपका पहले से ही है। फिर हमने 1 माइनस एक्स इधर आपका आ रहा था एलएचएस में, उससे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, इधर ये स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट में ये मैंने गलत लिख दिया था, एक्स ही आएगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा। आकांक्षा देखिए 2n-3 इसलिए आएगा क्योंकि ये जो आपकी एपी है इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2n-1 से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो पहले वाली टर्म आएगी, तो 2n-3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हरिओम बोलिए क्या डाउट है। सर ये लास्ट टर्म 2n-1 x की पावर n-1 किससे आया? ये और सर जैसे इसमें अपन AP 3 से देखेंगे कि 1 से देखेंगे? एपी तो आपका आप 1 से ही देखोगे, 1 3 5 ऐसे चल रही है ना। ठीक है, तो उसका nth टर्म 2n-1 आ जाएगा। हाँ सर, ये समझ में नहीं आया ये कैसे। ये कैसे, ये समझ में नहीं आया क्या? देखिए आपकी जो जीपी एपी है वो क्या है 1 3 5 7 इसमें चल रही है। उसका फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो क्या आप nth टर्म लिख सकते हो इसका, a प्लस n-1 d होता है nth टर्म, और a कितना है 1 और d कितना है आपके पास 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2n-4, सॉरी ये 1 है 1 तो ये 2 होगा, सॉरी गलत कर दिया मैंने इधर, ये 2n-1 और d कितना है 2, तो 2n-2 होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2n-1, तो nth टर्म आपका 2n-1 आ गया है। ठीक, तो ये हमने 2n-1 लिख दिया। फिर आप जीपी का nth टर्म लिख लोगे इसी तरीके से। जीपी का ये आपकी जीपी 1 x स्क्वायर इस तरीके से चल रही है ना, x क्यूब। तो आपने देखा कि सेकंड टर्म में x की पावर 1 आ रहा है, थर्ड टर्म में आपकी x की पावर 2 आ रहा है, फोर्थ टर्म में x की पावर 3 आ रहा है, मतलब जो टर्म है उससे एक पावर कम आ रही है x की। तो nth टर्म में x की पावर n-1 आएगा। ओके सर, तो ये nth टर्म आपने लिख ली इस तरीके से। ओके सर, ठीक है, चलिए आयुष बोलिए। Sir, we multiply s into x and derive the equation number 2 and then subtract 2 from 1. So sir, why don't we subtract x from 1 from the starting first term? We shift it to the right hand side and then subtract 3x minus x. तो फिर उसमें क्या होगा, पूरा आपका s ही कट जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना। अगर इसको आप शिफ्ट करके लिख दोगे तो s माइनस s 0 हो जाएगा, आपका s बचेगा ही नहीं। Okay sir. ठीक है, Yes. चलिए ये आया समझ में। चलिए थोड़ा बहुत तो आया होगा ना समझ में, थोड़ा बहुत तो आया होगा। 2x(n-1) कहाँ का, टू एक्स n-1 कैसे आएगा एक बार सॉल्व। ये 2x(n-1) कैसे आएगा, देखिए आप इसको देखिए, इधर देख लीजिए, क्या नाम है आयुष, 2n-1 x की पावर n-1 माइनस 2n-3 x की पावर n-1, ये करोगे। यहाँ से देखिए 2n तो कैंसिल हो जाएगा, इधर आपका 3xn-1 माइनस xn-1 बचेगा, तो ये 2 हो जाएगा 2xn-1। ठीक है, इस तरीके से ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म
इस वाली टर्म को आप इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2x⁻n-1 आएगा। लास्ट 3 स्टेप में कुछ नहीं किया है, इसको मैंने समेशन का फार्मूला लगा दिया है इसमें जीपी का, और समेशन जीपी का फार्मूला ये होता है, वहां से हमने कर लिया है। ठीक है, और इधर अच्छा एक सिंपल सा और फिर इधर आपकी है ना टर्म ये आ गई। अच्छा इसका निकालिए सम आप, ये तो इजी है आपका एकदम, इसकी आप nth टर्म इजीली लिख पाओगे। इसको करोगे आप, इसका n टर्म का सम निकालिए। ठीक है, ये तो इजीली दिख रहा है आपको, इसका n टर्म लिखोगे। कॉमन रेशियो, अभी से कॉमन रेशियो आप देखो कि जीपी वाला पार्ट किस तरीके से आपका मूव कर रहा है। जैसे हमने देखा था x² x³ हो रहा था, तो x से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो कॉमन रेशियो x हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करिए सॉल्व, इसका n टर्म लिखिए, फिर x से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसे सब्ट्रैक्ट करके लिखिए। हाँ 1 - x का होल स्क्वायर है सर आलोक। ये डिवाइड हुआ है ना, 1 - x इधर डिवाइड होगा तो 1/1 - x आएगा, इधर डिवाइड होगा तो 1 - x² हो जाएगा, इधर डिवाइड होगा तो 1 - x आ जाएगा। करें से स्टार्ट करें से। आलोक इसका n टर्म्स का पूछा है आपको, इनफाइनाइट का नहीं पूछा है मैंने, तो n के टर्म्स में आंसर आएगा ये। देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है देख लीजिए सभी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपका s क्या लिखा हुआ है, 1 + 2x + 3x² + 4x³ ये आएगा। तो कोई बता पाएगा इसकी nth टर्म क्या होगी। 1 देखिए आपका जीपी क्या चल रहा है, 1 2 3 4 इस तरीके से चल रहा है, तो n टर्म आपकी n हो जाएगी, और x की पावर क्या आएगा, n-1 आएगी। x की पावर क्या आएगी, n-1 आएगी। इतना क्लियर है। फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, x से मल्टीप्लाई कर दिया और एक टर्म शिफ्ट करके लिख दिया, तो ये x आ जाएगा, इधर 2x², इधर 3x³, इस तरीके से आता चला जाएगा। ठीक है, ये और इधर आ जाएगा आपका x से मल्टीप्लाई करोगे तो x⁻n × x⁻n। ठीक है, और इसके पीछे वाली टर्म बता सकते हो कि क्या आएगी, इसके पीछे वाली टर्म आएगी n-1 x⁻n-1, ये आएगी इसके पीछे वाली टर्म। हाँ वेरी गुड श्रेयस। ठीक है,
अब क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से। तो पहली इक्वेशन को करोगे सब्ट्रैक्ट सेकंड इक्वेशन से, तो ये वाला पार्ट आपका इससे सब्ट्रैक्ट होगा इस वाले पार्ट से, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, n माइनस टर्म्स आएंगी इसमें, तो s माइनस एस एक्स और इधर आएगा 1। फिर ये आपका देखिए 2x x से सब्ट्रैक्ट होगा, फिर 3x स्क्वायर इससे सब्ट्रैक्ट होगा, 4x क्यूब इससे सब्ट्रैक्ट होगा, n x टू दी पावर n माइनस 1 इससे सब्ट्रैक्ट होगा। तो देखिए आपका क्या आएगा, x स्क्वायर x क्यूब इस तरीके से आएगा x n माइनस 1 तक, और ये जो है आपका ये माइनस में जाएगा इधर, तो आपका इधर आएगा माइनस n x टू दी पावर n। तो ये देखो ये यहां तक तो आपका क्या बन रहा है, जीपी बन रही है, जीपी बन रही है, और टर्म्स कितनी है, n माइनस 1 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, n माइनस 1 टर्म्स है। तो मैं ऐसा करूं क्या, इस 1 को भी इंक्लूड कर लेता हूं। तो 1 को अगर मैं इसको इंक्लूड कर लूंगा तभी तो जीपी रहेगी वो आपकी। कर सकता हूं क्या इस 1 को इंक्लूड, या फिर इसका ही सम निकालूं, ठीक है। चलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं हम इसका ही सम निकाल रहे हैं। अब इसका सम निकाल सकते हो क्या आप, इसका सम निकाल सकते हो क्या, इस n माइनस 1 टर्म्स का सम। ये तो एक जीपी है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x है, और कॉमन रेशियो कितना है, x है। इंक्लूड करके कर लें, बताइए कि ऐसे ही कर लेते हैं। इंक्लूड करके करोगे तो देखिए तब भी आपकी ये जीपी ही रहेगी, 1 को इंक्लूड कर लोगे तो तब भी जीपी ही रहेगी, और इसमें n टर्म्स आ जाएंगे। 1 को इंक्लूड कर लोगे तब भी ये जीपी ही रहेगी आपकी, और n टर्म्स हो जाएंगे। इसमें n माइनस 1 टर्म्स है, और 1 को इंक्लूड कर लोगे तो टोटल n टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 को इंक्लूड कर लेते हैं, चलिए। तो 1 को इंक्लूड कर लोगे आप तो ये पूरी जीपी बन गई, देखिए। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया, 1, और कॉमन रेशियो कितना है, x है, तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, n टर्म्स है आपके, 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा इन सभी का सम। इस जीपी का सम आपका ये आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आपकी 1 हो जाएगी ना, 1, और माइनस एक्स n टू दी पावर n इधर है, और इधर s कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स आएगा। फिर क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर देते हैं, ये जो 1 माइनस एक्स है इससे डिवाइड कर देते हैं, तो आपका 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस n एक्स टू दी पावर n, 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आया थोड़ा समझ में, थोड़ा बहुत घुसा दिमाग में थोड़ा, कि कैसे करना है। nth टर्म लिखनी है पहले आपको, लास्ट 2 स्टेप। ये देखिए इसमें जीपी का फॉर्मूला लगाया है, जीपी का फॉर्मूला, इसको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ इधर आपको किस तरीके से किया है ये। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये कहाँ तक जा रहा है आपका, एक्स एन माइनस 1 तक जा रहा है। तो ये एक जीपी है, ये एक जीपी है आपकी, जिसमें फर्स्ट टर्म आपका 1 है और कॉमन रेशियो x है। तो एस एन जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको याद है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, तो एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर टू द पावर एन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है। तो ए कितना है आपका, देखिए ए कितना है, 1 है, और कॉमन रेशियो x है, तो बस ए को 1 पुट कर दीजिए, x की r की जगह x पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस एक्स टू द पावर n 1 माइनस एक्स, यही तो आएगा इसका सम, यही तो आएगा, ठीक है। वही लिखा है मैंने यहाँ पर, देखिए वही लिखा है ये। हाँ आयुष ठीक है, गुड। nth टर्म कैसे आया देखिए आपका 1, देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से जा रही है ना आपकी पार्ट एपी वाला, तो nth टर्म में n आएगा, 1 1 2 3 4 5 इस तरीके से चल रहा है। तो फिफ्थ टर्म में 5 आएगा, सिक्स टर्म में 6 आएगा, सेवन टर्म में 7 आएगा, तो nth टर्म में n आएगा। और जीपी वाला पार्ट क्या चल रहा है आपको, देखिए जीपी वाला पार्ट चल रहा है 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इस तरीके से चल रहा है। तो देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में x की पावर 1 है, थर्ड टर्म में x की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में x की पावर 3 है।
तो एक जितनी टर्म है उसके पावर 1 कम आ रही है x में, तो x टू द पावर n-1 हो जाएगा nth टर्म में। ठीक है, 1 इंक्लूड क्यों किया? 1 इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि 1 इंक्लूड कर लोगे तब भी ये जीपी ही रहेगी आपकी, सेकंड टर्म -1 करोगे तब भी तो कॉमन रेशियो x आएगा, तो 1 को इंक्लूड कर सकते हो आप। ठीक है इधर, और इंक्लूड नहीं करना चाहते हो तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, फिर आपको n-1 टर्म्स के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 1 को इंक्लूड कर लिया तो अब ये टोटल टर्म्स आपकी यहाँ से यहाँ तक n हो जाएंगी। ठीक है, हाँ हरिओम बोलिए। सर जो ये सीरीज लिख रखी है आपने 4th नंबर पे, जिस पे लिख रहा है जीपी n-1 टर्म, तो ये हाँ सर, हाँ तो सर इसकी लास्ट टर्म सॉरी, में n x की पावर n-1 होगा ना? हाँ ये n अब देखो 1 को इंक्लूड कर लिया तो n-1 टर्म नहीं आएंगी आपकी, n टर्म आएंगी। ठीक है, ये गलत यहाँ से आप, एक मिनट, ये हट क्यों नहीं रहा, एक मिनट, एक मिनट, हाँ आप बोलिए। ये देखिए n टर्म्स आएंगे आपकी इधर, n-1 नहीं n टर्म्स आएंगे क्योंकि आपने 1 को इंक्लूड कर लिया है, 1 को इंक्लूड कर लिया है तो n टर्म्स होंगे आपकी। ठीक है, क्या बोल रहे थे आप, बोलिए। सर जैसे इस सीरीज में लास्ट टर्म में x की पावर n-1 आना चाहिए ना, क्योंकि 1 इंक्लूड है। हाँ तो x की पावर n-1 ही तो है लास्ट टर्म। नहीं, इसके बाद माइनस में कर रखी है। नहीं, इसके बाद ये जो सम निकाला है हमने, नो सर, x की पावर n-1 लिख रहा था ना, इसके बाद -n x की पावर n लिख रखा है, उसकी कह रहा हाँ हूँ। तो ये तो लास्ट टर्म सब्ट्रैक्ट होगी ना, तो वो आएगी। अब अच्छा, देखिए हमने ऊपर। क्या किया, हाँ ये लास्ट टर्म जो है ना सब्ट्रैक्ट होगी वो आएगी। ओके सर, ओके। हाँ आप प्रणव बोलिए। सर इसमें डाउट आ रहा है सर, ये n कैसे आ रहा है, मतलब ये लास्ट टर्म समझ नहीं आ रही है। ये इसमें x से मल्टीप्लाई करोगे ना तो लास्ट टर्म में इससे x, इसमें आप x से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लास्ट टर्म में भी x से मल्टीप्लाई होगा। यस सर। तो ये इसमें x से मल्टीप्लाई होगा तो यही तो आएगा, इस टर्म में x से मल्टीप्लाई होगा तो यही तो आएगा आपका, x इंटू करोगे तो ये -1 हट जाएगा। नो सर, ये s माइनस एस एक्स वाला, ये सेकंड लास्ट स्टेप, हाँ x n-1 माइनस n x n, ये कैसे आया, ये समझ। ये लास्ट टर्म आपकी इससे सब्ट्रैक्ट नहीं होगी ना, तो लास्ट टर्म ये माइनस चली जाएगी, इधर माइनस में चली जाएगी, जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो -nx टू द पावर n आएगा। ये सारी टर्म इससे सब्ट्रैक्ट होंगी तो ये सीरीज बन जाएगी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही है तो ये तो माइनस के साथ ही रहेगी ना। हाँ यस सर, ओके सर। आगे हाँ हाँ उमावती बोलिए। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए 2x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, सर यहाँ पे तो n-1 टर्म्स है, तो फॉर्मूले 2x n-1 टर्म्स है, हाँ तो सर तो फॉर्मूले n-1 आया ना, फॉर्मूले में n-1 आया है इधर, x टू द पावर n-1, तो सर n-1 तो सर n-2 ना होगा। r टू द पावर n आता है ना आपका फॉर्मूले में, ये देखिए ये फॉर्मूला होता है आपका, तो अगर n-1 है तो इधर n-1 पुट करोगे। अच्छा ठीक है सर। हाँ चलिए, अब वो जो हमने अभी देख रहे वेरिएबल में सॉल्व कर रहे थे ना क्वेश्चन को, अब आपको उसमें करना है, मान लीजिए इसका सम निकालना है। इस सीरीज का इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना है। ठीक है, तो वही प्रोसेस करनी है जो अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, इनफाइनाइट सीरीज एजीपी का सॉल्व करने वाली प्रोसेस। कि हम क्या करते थे, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि
इसमें एजीपी बन रही है, लेकिन कौन सी टर्म से एजीपी बन रही है वो भी ध्यान में रखना है हमें। देखिए फर्स्ट टर्म अगर आप इंक्लूड करोगे तो फर्स्ट टर्म से एजीपी नहीं बन रही है, सेकेंड टर्म से एजीपी बन रही है। तो आपको सेकेंड टर्म के बाद वाला सम निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 इसमें ऐड करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 इसमें ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 इसमें ऐड करोगे तो 14 हो जाएगा, फिर इधर 3 स्क्वायर 3 की पावर क्यूब ये बनेगा। तो ये सेकेंड टर्म से एजीपी बन रही है, फर्स्ट टर्म को हटा के, फर्स्ट टर्म को भूल जाओ, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो यहां से एजीपी बनेगी तो इसका सम निकाल लो आप। तो अभी हमने देखा था एजीपी के इनफाइनाइट का सम कैसे निकालते थे, इसके कॉमन रेशियो जो जीपी वाला पार्ट है उसकी कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते थे, फिर एक टर्म शिफ्ट करके लिखते थे, फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर देते थे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम देखते थे कि जीपी बन रही है, उस जीपी का सम निकाल लेते थे। कॉमन रेशियो देखना पड़ेगा आपको, क्या आ रहा है कॉमन रेशियो अभी से, थोड़ा ध्यान से देखिए। 1/3 आ रहा है क्या कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो 1/3 है क्या? सही बोल रहा हूं मैं? हाँ शायद 3 आंसर है, शायद मैं एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ शायद 3 आंसर सही है आपका। लास्ट वाले क्वेश्चन देख लीजिए, किसको देखना है। पहले इस क्वेश्चन पर फोकस कर लो आप, ये तो आपको मिल ही जाएगा, इसको तो आप सॉल्व मतलब देख ही लोगे, ठीक है। कॉमन रेशियो 5/9 कैसे आ जाएगा? चलिए देखिए, ये यहां से एजीपी बन रही है, फर्स्ट टर्म को अगर हम हटा दें, उसके बाद अगर सीरीज को ऑब्जर्व करें, उसके बाद आपकी एजीपी बन रही है। तो इसका सम निकाल लेते हैं हम, इसको एस डैश बोल देते हैं, और 2/3 6/3 स्क्वायर 10/3 क्यूब 14/3 टू द पावर 4, इसका सम निकाल लेते हैं। क्लियर है? तो अब ये एजीपी है, देखो 2 4 6 10 ये आपका एपी में चल रहा है, ये डिनोमिनेटर आपका जीपी में चल रहा है, डिनोमिनेटर आपका किस में चल रहा है? जीपी में चल रहा है, और ये आपका एपी में चल रहा है, तो एजीपी होगी आपकी। तो एजीपी को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम कॉमन रेशियो निकालते हैं। तो कॉमन रेशियो देखिए 1/3 आ रहा है, ध्यान से देखिए आप, इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 स्क्वायर आ गया, इसमें 1/3 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1/3 क्यूब आ गया, इसमें 1/3 3 क्यूब में मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 4, तो आर आपका 1/3 आएगा कॉमन रेशियो। क्लियर है? तो r कॉमन रेशियो आ गया आपका, r इक्वल टू 1/, मैं इधर लिख देता हूं इसे, r इक्वल टू 1/3 ये। फिर हम r से मल्टीप्लाई करते थे, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते थे और एक टर्म शिफ्ट करके लिखते थे। तो आपकी पहली टर्म 1/3 से मल्टीप्लाई होगी, इसमें इस पूरी फर्स्ट इक्वेशन को 1/3 से मल्टीप्लाई किया है, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई किया है, तो 2/3 क्या होगा, 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 स्क्वायर आएगा, फिर ये 1/3 से मल्टीप्लाई होगा आपका तो 6/3 क्यूब आएगा, फिर आ गया आपका 10/3 टू द पावर 4 ये। तो ये पहली इक्वेशन है आपकी, ये सेकंड इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, 1 माइनस सेकंड करोगे, ठीक है, यही करोगे। फोर नहीं 14 है वो, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, एस डैश माइनस एस डैश अपॉन 3, ये सब्ट्रैक्ट आएगा एलएचएस में, फिर आरएचएस में 2/3 आएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा देखिए 4/3 स्क्वायर 4 अपॉन, अच्छा ये क्यूब आएगा, इधर मैंने गलती से लिख दिया है स्क्वायर,
ये आपका क्यूब रहेगा, 4/3 क्यूब, 4/3 टू द पावर 4 आएगा इनफाइनाइट तक। यहाँ तक पहुंच गए थे आप लोग? यहाँ तक पहुंच गए थे क्या? 1 कहाँ गया? अभी सिर्फ 1 को लास्ट में ऐड करेंगे हम, 1 को लास्ट में ऐड करेंगे। अभी हमने सिर्फ इसका सम, सॉरी, अभी हमने सिर्फ इसका सम निकाला है, 1 को लास्ट में ऐड करेंगे। अब देखो ये जीपी बन रही है क्या? ये वाली टर्म आपकी जीपी बन रही है क्या? यहाँ से लेकर आगे तक, यहाँ से लेकर आगे तक एक जीपी बन रही है ये, ठीक है? तो उसका सम निकाल लेते हैं। तो इधर एलएचएस में आप क्या आएगा? 2s-3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2s-3 आएगा, और इधर ये 2/3। और ये देखिए इसके बाद ये जो आपकी सीरीज बन रही है जीपी सीरीज है, जीपी बन रही है। जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 4/3 स्क्वायर, और कॉमन रेशियो क्या है? 1/3। कॉमन रेशियो तो आपका 1/3 रहेगा, ठीक है? तो आपके इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? a/1 - r होता है। तो a मतलब फर्स्ट टर्म, और r कितना है? 1/3। ये तो इसको करिए सिंप्लीफाई, तो ये 2/3, और ये हो जाएगा 4/9, और ये हो जाएगा 2/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, और ये हो जाएगा 2। तो ये भी कितना आ गया? 2/3 प्लस 2/3, और 2s-3। तो ये हो जाएगा 4/3 और 2s-3। 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ से s' की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो s'2 आ गया है। तो s क्या है? 1 प्लस s' है। तो s कितना आ जाएगा? 1 प्लस 2, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ये लास्ट में हमने ऐड कर दिया, जो हमने 1 को हटाया था ना, इधर देखो 1 को इन्वॉल्व नहीं किया था, तो इस 1 को ऐड कर दिया हमने। तो सिर्फ या इसके आगे तक का सम निकाला था s' का, तो ये वाला सम निकाला है हमने, और 1 को फिर लास्ट में हमने ऐड कर दिया है s' में। तो s' आपका 2 आ रहा है, और 1 ऐड हो गया, तो टोटल आंसर आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। s के ऊपर क्या है? मतलब केविन क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ आर्यन बोलिए। सर हम लोग इसको एजीपी के फॉर्मूले से कर सकते हैं जो आपने अभी लिखवाया था कि एस उसमें देखिए, इन्फिनिटी। हाँ उसमें आप जब कर पाओगे कि आपका जो जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 1 आना चाहिए। यस सर, अच्छा। तो इसमें देखिए फर्स्ट टर्म आपको 1 आ नहीं रहा है, जीपी का फर्स्ट टर्म आपका 2/3 है, मतलब 1/3 है जीपी का, जीपी वाले पार्ट का। यस सर, इसलिए ओके वो वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको यही मेथड से करना होगा। ओके सर। हाँ, आया समझ में? ये आया समझ में आप लोगों को? वही प्रोसेस की है जो हम पहले कर रहे थे। केविन आपका हैंड रेज कर दीजिए। आप मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपकी चैट से आप क्या बोलना चाह रहे हैं। एक और क्वेश्चन करोगे क्या? एक और क्वेश्चन करोगे? अमन बोल रहा रहने दीजिए। क्यों, क्या हुआ अमन? इसको आप एक बार फिर घर पे जाके देख लीजिए। घर पे जाके फिर से आप इसको क्वेश्चंस को फिर से ट्राई करना बिना देखे सभी क्वेश्चन को, ठीक है? तो और आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, ठीक है? घर पे जाके एक बार फिर से खुद से ट्राई करना बिना देखे क्वेश्चंस को। बेटा आलोक, ऑफलाइन क्लासेस तो आपकी दो बिल्डिंग में होती है, एक तो सवल में होती है और साफल में होती है। हाँ, ऊपर क्या देखना है आपको केविन?
हाँ बेटा, क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं आपके, आर्यन, आ ही सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है आपके लिए। ठीक है, इसको करिए ट्राई। हाँ सही आ रहा है आपका आंसर, एकदम एकदम सही आ रहा है हर्ष आपका आंसर। हाँ हरिओम बोलिए। तो जैसे अपन ने अभी लास्ट क्वेश्चन में करा, 1 को हटा दिया था, तो अपन ऐसे और क्वेश्चन में भी ऐसे कर सकते हैं ना, 1 को हटा दे पहले। हाँ हाँ कर सकते हैं, पर वहां हमने इसलिए हटाया था क्योंकि वो आपका एजीपी बन नहीं रही थी 1 को इंक्लूड करने से। तो जिस क्वेश्चन में आपकी एजीपी बन रही है 1 को इंक्लूड करने से, वहां नहीं हटाएंगे। अच्छा, हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखो एजीपी 1 को इंक्लूड करने से ही बन रही है आपकी। हाँ राजवीर, आपका आंसर भी सही है। राजीव ने बोल रहा है सर मेरा आंसर भी सेम एज हर्ष। अच्छा, क्या है हर्ष का आंसर बताइए। हाँ केविन, आपका भी सही है आंसर। अब देखो इसमें आप सीरीज देखोगे ना, तो 1 से ही आपका एजीपी 1 बन रही है। इसमें 1 में आप 3 ऐड करोगे तो 4 मिल जाएगा, इस 4 में 3 ऐड करोगे तो 7 मिल जाएगा, 7 में 3 ऐड करोगे तो 10 मिल जाएगा। और फिर जीपी वाले पार्ट का फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, फिर 1/5, फिर 1/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 स्क्वायर, इस तरीके से ये चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। हाँ कार्तिकेय, आपका भी आंसर सही है। वेंकटेश गलत है आपका आंसर। दिशांत गलत है आपका आंसर। ये देखिए, ये आपका देखिए फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो 1 में 3 ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा, 4 में 3 ऐड करोगे तो देखिए ये आपका ये पार्ट तो आपका एपी में चल रहा है ना पूरा, 1 4 7 10। और फिर इसके बाद इसको अगर आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1/1, तो ये 1/5। तो ये देखिए 1 4 7 10, ये वाला पार्ट आपका किसमें चल रहा है, एपी में चल रहा है। और 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब ये किस में चल रहा है, जीपी में चल रहा है। ये देव शर्मा गलत है, दिशांत गलत है आंसर। चलिए स्टार्ट करें। हाँ आयुष सही है अब आपका आंसर। तो देखिए एस आपका क्या है, 1 + 4/5 + 7/5 स्क्वायर + 10/5 क्यूब, इस तरीके से है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉमन रेशियो आपका कितना आ रहा है, 1/5 आ रहा है कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो s/5 आएगा, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। श्रेयस आपका आंसर सही है, आयुष आपका भी सही है। और एक टर्म शिफ्ट करके लिखेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा, एक टर्म शिफ्ट करके लिखोगे तो ये 4/5 स्क्वायर हो जाएगा, ये 7/5 क्यूब हो जाएगा, इस तरीके से। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करना है। ठीक है, तो यहां से LHS में आपका क्या आएगा, s - s/5 = 1 + 3/5 + 3/5 स्क्वायर + 3/5 क्यूब, इस तरीके से आता जाएगा। तो ये देखो ये जीपी बन रही है आपकी, जीपी बन रही है। तो इनफाइनाइट जीपी का सम मुझे पता है। हाँ मनसा सही है आपका आंसर। तो इधर LHS में क्या आएगा आपका, 4s/5 आएगा LHS में, और इधर 1 + 3/5 + 3/5 स्क्वायर, इस तरीके से 3/5 क्यूब, ये किस में चल रहा है आपका, ये आपका जीपी में चल रहा है। तो जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, 3/5,
इस जीपी का फर्स्ट टर्म 3/5, तो 3/5 माइनस 1/r, r कितना है 1/5, और इधर 4s/5 आ जाएगा। लक्षित गलत है आपका आंसर। इधर देखिए, फिर इसको सिंप्लीफाई एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 3/4, और इधर 4s/5, तो ये कितना हो जाएगा 7/4, और ये 4s/5, तो s कितना आ जाएगा 35/16। बहुत से लोगों को सही आंसर आ गया था, वेरी गुड। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 15/16। क्लियर है क्या ये? क्लियर है? देखो वन वन कंफ्यूज कर रहा है, तो देखिए यहाँ से जीपी है आपकी, 1 से जीपी नहीं है। 3/5, 3/5 स्क्वायर, 3/5 की ये जीपी है, तो इसको हटा दो, उसके बाद इसमें इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें, ये आया समझ में? आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि आपकी जो एजीपी है वो आपकी फर्स्ट टर्म से ही स्टार्ट हो रही है या सेकंड टर्म से स्टार्ट हो रही है। फिर एजीपी में जो आपका जीपी वाला पार्ट है उसका कॉमन रेशियो कितना है वो देखना है। फिर सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, पूरी सीरीज को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देखोगे जो रिजल्टेंट सीरीज आएगी आपकी वो एक जीपी में होगी। हाँ दिशांत, अच्छा 1 को भूल गए थे आप, ठीक है ठीक है। 1 एजीपी में कैसे होगा ये आपका, देखिए ना, ये देखिए फर्स्ट टर्म आपकी ये जो है ना 147, ठीक है 147, ये आपका एपी में चल रहा है 14710, और ये 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 ये जीपी में चल रहा है। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है प्रियांश, ठीक है ठीक है। सर क्वेश्चन 3 डाउट प्लीज एक्सप्लेन इन रिटन फॉर्म। ठीक है ठीक है, देख लेते हैं, पहले रेस डिस्कस कर लेते हैं आज। ठीक है, आज आज छठ पूजा है क्या? आज छठ पूजा है? अच्छा अच्छा, हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर ये आपने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था जिसमें था s=1 + 2/3 + 6/3 स्क्वायर, तो इसमें एपी कैसे बनेगी? ये वाला? यस ये सर, यस इसमें सर, देखो सेकंड टर्म से एपी बन रही है, 2 में 4 ऐड करो 6 मिल रहा है। यस सर, 4 6 में 4 ऐड करो 10 मिलेगा, 10 में 4 ऐड करो यस सर 14 समझ मिलेगा, गए, तो ये वाला पार्ट एपी में चल रहा है, तो सेकंड टर्म यस से है सर, आपकी एजीपी। यस सर, थैंक यू सर। चलिए रेस कर लेते हैं, रेस 18 डिस्कस करनी है ना, रेस 18 डिस्कस करनी है। कौन सी रेस डिस्कस करनी है? 16 बाकी है, 16 बाकी है, 16 डिस्कस नहीं हुई है क्या? अच्छा आधा डिस्कस हुआ है, 16 हो गई थी शायद, श्रेय शायद 16 हो चुकी थी डिस्कस। 17 से करना है ना, 17 से स्टार्ट करना है। 16 भी डिस्कस हो गई है, 15 भी डिस्कस हुई है, 17 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 17 भी हो चुकी है, 17 आधी हो गई थी, 17 आधी हो गई थी। चलिए आधी कर लेते हैं फिर आप, तो 17 रेस डिस्कस, बताइए 17 में क्या क्या डाउट है आपको, 17 में बताइए क्या क्या डाउट है। 16 नहीं हुई है, चलो 16 देख लेते हैं।
चलिए 16 में कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? 16 का 6 क्वेश्चन देख लीजिए। 6 क्वेश्चन में ये देखिए आपको क्या दे रखा है। As shown in the figure, circle with center ABC are externally tangent to each other and internally tangent to circle with center D. ये जो है ना आपका, ये जो बाहर वाला सर्कल है ये इंटरनली टच कर रहा है आपके ये 3 सर्कल्स को, और जो ए वाला जो सर्कल है इसकी रेडियस 1 दे रखी है आपको, ठीक है। और द सर्कल ए हैज रेडियस पासेस थ्रू डी, ये पॉइंट डी से पास कर रहा है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल बी इज, तो इस वाले सर्कल की रेडियस निकालनी है। तो हमने मान लिया कि रेडियस जो बी वाले सर्कल उसकी रेडियस आर है, ठीक है। तो ये जो आपका जो डिस्टेंस है पी डी डिस्टेंस कितना होगा, एक ही रेडियस आपकी 1 है, तो ये पी डी डिस्टेंस आपका डायमीटर हो जाएगा इस वाले सर्कल का। तो पी डी डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि एक डायमीटर है आपका, ठीक है। और जो बी डी डिस्टेंस है, तो ये बाहर वाले जो सर्कल है ना, बड़ा वाला सर्कल, उसकी रेडियस आपकी 2 आ जाएगी, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 2 आ जाएगी। तो ये पूरा डिस्टेंस देखिए यहाँ से यहाँ तक का, डी से लेकर इसकी सर्कमफेरेंस तक का ये डिस्टेंस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस 2 है आपका, तो ये डिस्टेंस भी 2 होगा क्योंकि रेडियस रहेगा। और इस वाले, अब देखिए आपका जो बीडी जो डिस्टेंस है, बीडी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस 2 है और ये डिस्टेंस है आर, ये जिसको रेडियस निकालनी है तो इसको r मान लेंगे, तो बीडी डिस्टेंस आपका 2 माइनस आर हो जाएगा, बीडी डिस्टेंस 2 माइनस आर हो जाएगा। अब देखिए ए बी जो डिस्टेंस है आपका वो कितना है, r+1, इसकी रेडियस हमने r मानी है और इसकी रेडियस आपको 1 दे रखी है, तो ये ए बी डिस्टेंस आपका r और ये 1, तो r+1 हो जाएगा, ठीक है। और जो बीई डिस्टेंस है वो तो आपका कितना है, r है, ठीक है। तो जो ABE जो ट्रायंगल है, ABE ट्रायंगल, इसमें आप पाइथागोरस लगाओगे तो AE कितना आ जाएगा आपके पास, AE कितना आ जाएगा, √AB² माइनस BE², ठीक है, √AB² BE²। और जो BDE ट्रायंगल है आपका, BDE ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो DE आपका आ जाएगा √BD² माइनस BE²। अब आपको ये रिलेशन पता है कि AE जो है आपका AD इक्वल टू क्या होगा, AE माइनस DE, मतलब ED। तो AD इक्वल टू ये जो आपका AD क्या होगा, AE, मतलब इस पूरे AE में से DE सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो AD आ जाएगा, और AD की लेंथ आपको पता है 1, ठीक है, क्योंकि AD जो है वो ऊपर वाले सर्कल की रेडियस है, ठीक है। तो AD 1 है, तो ये AE माइनस DE, तो AE माइनस DE, तो AE आपका ये है और DE आपका ये है। तो अब AB भी पता है आपको, BE भी पता है, BD भी पता है आपको, और BE पता है, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो AE आ जाएगा आपका और ये DE आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, AE माइनस ED करोगे ना तो ये √r+1 का होल स्क्वायर माइनस r², ये AE आ जाएगा आपका, और ED आपका ये आ जाएगा √2 माइनस r² माइनस r²। तो ये जो इक्वेशन है ये, इसको आप सॉल्व करना है बेसिकली आपको, इस इक्वेशन को। तो 2 बार स्क्वायर कर दोगे तो ये इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाएगी, वहां से r आ जाएगा, ठीक है। हाँ हरिओम बोलिए। इसमें B और C सर्कल तो कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं और A भी कॉन्ग्रुएंट है क्या इनके? नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसकी रेडियस ए वाले सर्कल की रेडियस 1 दे रखी है, इसकी रेडियस निकालनी है आपको, तो उसको हमने r माना है जिसकी रेडियस निकाली है, ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है आपका, 9th देख लीजिए। 9th में देखो ये फॉर्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो सर्कल चैप्टर आएगा ना, सर्कल चैप्टर में और हम क्लियरली इसे समझेंगे। तो अभी तो आप इसे याद कर लीजिए, जो आपके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होते हैं दो सर्कल के बीच में, इस तरीके से ये 2 सर्कल हैं आपके, और ये टेंजेंट आपने, इसका भी ये टेंजेंट है, इस सर्कल छोटे वाले सर्कल का भी टेंजेंट है ये, और ये बड़े वाले सर्कल का भी टेंजेंट है। तो एक टेंजेंट आप ऊपर आएगा और एक टेंजेंट आपका नीचे आएगा, तो इन वाले टेंजेंट को बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। और ये टेंजेंट इस तरीके से भी आ सकता है कि इधर से जाएगा, इसको टच करेगा, और इधर छोटे वाले को टच करेगा, और एक इस तरीके से आएगा। तो इस वाले इस तरीके से एक टेंजेंट जो होगा, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। तो उनका जो वैल्यू होती है आपकी, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आपको 11 दे रखी है, तो इनका जो फार्मूला होता है ना आपका,
वो इस तरीके से होता है आपका, मतलब ये जो है अंडर रूट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो फार्मूला होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, वो होता है अंडर रूट C1 माइनस C2 स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो वही फार्मूला हमने यहाँ पर लगाया। तो इस फार्मूले को अभी आपको याद करना होगा। ठीक है, इसको याद करना होगा आपको, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब इसकी लेंथ का फार्मूला, तो वो आपको दे रखी है। और जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है ये C1 C2 है, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, और ये R2 माइनस R1 मतलब उनकी रेडियस का डिफरेंस। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फार्मूला है, इसे अभी आपको याद करना होगा। ठीक है, और ये नेक्स्ट आपका होता है ये जो ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट होते हैं, ये वाला जो आपका ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट है, इसकी लेंथ का भी फार्मूला होता है। तो इसकी लेंथ का फार्मूला आपका ये होता है, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फार्मूला आपका क्या होता है, C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला, इस ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फार्मूला। तो ये जो फार्मूले हैं ना, इनको अभी आपको याद करना होगा। इसको हम जब सर्कल चैप्टर पढ़ेंगे ना, और उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि सर्कल चैप्टर में ये ड्राइव कैसे होता है। तो अभी तो आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रेस 16 और 17 अपलोड नहीं हुई है क्या? रेस 16 और 17 का सॉल्यूशन अपलोड नहीं हुआ है क्या? हुआ है। हाँ मैंने किया था, बहुत पहले किया था, लेकिन हुआ है। हाँ अमन बोलिए। सर क्लास में लास्ट में जो क्वेश्चन कराया था एक बार उस पे चलिए। लास्ट में नोट्स में? यस सर। यार सर उसमें प्रॉब्लम पड़ेगा। हाँ ये इसमें क्या दिक्कत है? सर 4s/5 जहाँ नहीं लिखा है ये इज इक्वल टू 1 + 3/5 डिवाइड बाय 1 - 1/5। हाँ ये सर ये 3/5 के बाद क्या करेंगे? ये आपकी, देखिए ये आपकी जीपी है ना, इनफाइनाइट जीपी। यस सर। 3/5 3/5 स्क्वायर 3/5 क्यूब। तो इस इनफाइनाइट जीपी का फर्स्ट टर्म आपका 3/5 है। यस सर। और इस इनफाइनाइट जीपी का कॉमन रेशियो आपका 1/5 है। यस सर। तो इसमें हम इनफाइनाइट जीपी के सम का फार्मूला लगा देंगे। इनफाइनाइट जीपी का सम का फार्मूला क्या होता है, a/1 - r। यस सर। तो a कितना है, फर्स्ट टर्म 3/5 और कॉमन रेशियो कितना है 1/5, तो 1 - r, कॉमन रेशियो 1/5। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। यस। कौन सी रेस डिस्कस कर रहे थे हम? 16। चलिए 16 में और कोई डाउट हो तो बताइए। फिफ्थ देख लीजिए। फिफ्थ में देखिए आपको क्या दे रखा है, O इज द सेंटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल। एक ट्रायंगल है आपका ABC जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके एंगल आपको दे रखे हैं 30 60 90। तो ये मान लेते हैं 30 एंगल है, ये आपका 60 है, ये 90 है। और इसके अंदर एक सर्कल है जो इनकी तीनों साइड को टच कर रहा है, उसको बोलते हैं हम इंस्क्राइब्ड सर्कल। जो आपकी ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल होगा और तीनों साइड को टच करेगा, उसको हम बोलेंगे इंस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, फिर उसने बोला इफ द सर्कल इज टेंजेंट टू AB। ठीक है, जो आपका सर्कल है वो AB आपका टेंजेंट होगा। देन एंगल COD बताइए। सी आपका ये वर्टेक्स है, और D मतलब जहां वो उसे टेंजेंट बन रहा है, तो ये एंगल बताना है आपको COD, ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहां से देखिए अगर ये O इसका सेंटर है इस वाले सर्कल का, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, रेडियस के इक्वल होगा। और ये डिस्टेंस भी कितना, रेडियस के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपने परपेंडिकुलर डाला तो ये भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। तो ये 90 90 90 एक स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये भी R है और ये भी R है। तो ये R ये 90 90 90 चारों 90 हो जाएंगे। तो आपकी एडजेसेंट साइड इक्वल है, तो ये पूरा आपका क्या होगा, OFCE एक स्क्वायर बन जाएगा। अगर OFCE स्क्वायर बन गया आपका, तो आपने ये डायगोनल बनाया OC डायगोनल उस स्क्वायर का। तो ये एंगल 90 था, तो स्क्वायर में डायगोनल आपके क्या करते हैं, एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एंगल आपका 45 हो जाएगा, ये एंगल आपका 45 हो जाएगा। क्लियर है?
अब देखिए ये एंगल तो आप निकाल सकते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ना आपका, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए ये आपका 90 है, ये भी आपका 90 है, और ये कितना है 60 है, ठीक है। तो 90 90 180 और ये 60, तो टोटल एंगल आपके क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है 360, तो ये 120 डिग्री हो जाएगा आपका ये वाला एंगल। तो इस वाले एंगल में 45 ऐड कर दोगे तो आपका सीओडी एंगल आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन वन में देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि इसका ऐसा नंबर ढूंढना है मुझे कि इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो 1 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है कि इस नंबर से मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर 1 आ जाए। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया, इसको सॉल्व करोगे ना आप तो ये आ जाएगा। तो मतलब इसका रेसिप्रोकल आंसर होगा, आपको इसका रेसिप्रोकल बताना है बेसिकली आंसर। तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, ठीक है दिव्यांशु। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब आपको एक ऐसा नंबर बताना है जो इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रोडक्ट 1 आ जाए। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रोडक्ट 1 आ जाए, तो इसका रेसिप्रोकल ही तो होगा वो आपका नंबर, ठीक है। 7 देख लीजिए। 7 तो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत किए हैं हमने एफओएम में। एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 3 है, vanishes when x equal to 1 and x equal to -2 and has the value 4 and 28 when x equal to -1 and x equal to 2 with respectively find f1। तो आपको ये जो पॉलिनोमियल है x में, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, वो अलग होता है, ठीक है, वो कॉन्जुगेट होता है दिव्यांशु। देखिए एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपकी कितनी है 3 है और वो वेनिसेस होता है। वेनिसेस मतलब उसकी रूट क्या है, एक तो रूट आपका 1 है और उसका एक रूट 2 है। तो अगर उसका एक रूट 1 है तो x - 1 एक फैक्टर होगा, और अगर एक रूट उसका -2 है तो x + 2 फैक्टर होगा। तो 2 फैक्टर तो मुझे मिल गए उस पॉलिनोमियल के। तो एक फैक्टर मैंने मान लिया x - अल्फा है और उसका लीडिंग कोएफिशिएंट a मान लिया मैंने, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि उसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होगा। अब देखो आपको दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब आपके पास अननोन क्या है, एक तो a अननोन है और अल्फा अननोन है। तो a और अल्फा कैसे निकालेंगे? आपको उसने दे रखा है कि x = -1 अगर आप पुट करोगे तो 4 वैल्यू आएगी। तो x = -1 पुट करोगे इसमें, इस आपके फंक्शन में, ये पॉलिनोमियल x = -1, तो वो रिजल्टेंट जो आएगा वो 4 के इक्वल रहेगा। तो इसकी वैल्यू 4 के इक्वल हो जाएगी। x को 1 पुट कर दोगे तो 4 के इक्वल, और जब x को 2 पुट करोगे तो 28 आ जाएगा। तो आपको x को 2 पुट करोगे इसमें तो वो 28 के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए दो इक्वेशन, दो अननोन, अल्फा की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू निकालनी है। अल्फा और ए आ गया तो पूरा पॉलिनोमियल मिल जाएगा आपको। पूरा पॉलिनोमियल मिल गया तो f1 आपको x की जगह 1 पुट कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 8 में देखिए क्या दे रखा है आपको, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड ए रेगुलर हेक्सागोन हैव द सेम पेरीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ p/q। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो आपका हेक्सागोन है उसकी साइड a है, और हमने मान लिया जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसकी साइड b है, ठीक है। तो आपका पेरीमीटर सेम है, तो हेक्सागोन आपका मतलब 6 साइड होंगी आपकी, हेक्सागोन मतलब 6 साइड होंगी आपकी। तो यहाँ से 6a = 3b हो जाएगा, 6a = 3b, क्योंकि आपको पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर इक्वल है। तो जो हेक्सागोन का पेरीमीटर होगा वो 6a होगा, और जो ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा वो 3b होगा। तो एक ये रिलेशन मिल गया आपको, 6a = 3b। यहाँ से हमने ये क्या आ जाएगा, b = 2a। अब एरिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 3/4b², उसकी साइड लेंथ b है। तो और जो आपका हेक्सागोन है, तो उस हेक्सागोन में आपके कितने ट्रायंगल आपके बनेंगे? अगर उसमें ध्यान से देखें आप, जो आपका हेक्सागोन होगा इस तरीके से 1 2 3 4, तो इसमें ये जो एंगल आएगा वो आपका कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। तो ये कितने ट्रायंगल बनेंगे आपके, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे। कितने ट्रायंगल बनेंगे, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे। तो 6 × 3/4a², ये एरिया इसका आ जाएगा रेगुलर हेक्सागोन का।
ठीक है। रेगुलर हेक्सागोन का एरिया 3/4 ए स्क्वायर, साइड लेंथ आपकी ए है ना, इंटू 6। ये करोगे तो इंटू 6 करोगे, क्योंकि 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे आपके हेक्सागोन में, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे आपके। तो ये करोगे तो ये आपका हेक्सागोन का एरिया आएगा। तो वो इस तरीके से लिख दिया होना ना, 3/2 ए स्क्वायर। फिर इसका रेशियो निकाल लेंगे आप। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। डोडेकागोन मतलब दिव्यांशु 12 साइड होती है डोडेकागोन में। डोडेकागोन मतलब 12 साइड वाला। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। हाँ ओके, बाय।